अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ कामरान है और आप लोग देख रहे हैं YKR जेन्युइन मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कि इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस की डोमेन और रेंजेस कैसे निकाली जाती हैं। लेकिन उससे पहले हमारे 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स थे, हमने उसको सॉल्व आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इसको हमने सॉल्व आउट करना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सॉल्व के बाद यहाँ पर ये देखिए कि हमारे पास उसने तीन हमारे पास स्टेप्स थे। पहला स्टेप तो ये था ना कि f ऑफ x फाइंड आउट करूं, फिर f ऑफ -1 फाइंड आउट करूं, और उसके बाद यहाँ पे इनवर्स की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद f ऑफ f इनवर्स ऑफ x ये था इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x। ये हमारे क्वेश्चन का क्राइटेरिया था, हमने ये फाइंड आउट कर रहे थे। तो चलिए पहले मैं ये वाला स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये कभी कभार शॉर्ट में आता है ये क्वेश्चन, जिसमें से वो सिर्फ इन तीनों में से कोई सा एक पार्ट पूछता है। ये तो खैर नहीं पूछता, इन दोनों में से कोई एक पूछ लेता है। अगर वो ये पूछे तो सिंपल सा ड्राइविंग है। इसके बाद अगर ये पूछे तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ ये वाला। अब इस पे देखिए क्या होगा। यहां पर देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x इज इक्वल्स टू -x प्लस 9 पावर 3 ऐसे लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा एज वी नो दैट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। दूसरा स्टेप रिप्लेस किया यहाँ पर y is equals to -x plus 9 पावर 3। क्लियर है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, देखो जरा। थर्ड स्टेप हमने ये करना है कि हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत आसान है। अब मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर पावर में आपके पास जो भी पावर हो, उस पावर को खत्म करने के लिए उसका रेसिप्रोकल लेना होता है। यहाँ पर देखो पावर 3 है तो मैं 1/3 दूंगा। 1/3 एज पावर। अब यहाँ पर देखो y पावर 1/3 इज इक्वल्स टू -x प्लस 9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 से गया। और यहाँ पर आपके पास क्या बचा, y 1/3 इज इक्वल्स टू -x प्लस 9। समझना बिल्कुल। अब जरा देखना मैं क्या कर रहा हूँ, y x, इस x को मैं यहाँ ले आया और इस y को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ। तो मतलब शिफ्टिंग हो रही है। x इज इक्वल्स टू 9 माइनस y 1/3। ये 9 जब यहाँ पर आया, यहाँ पर प्लस का 9 था, इक्वल के इस साइड पर आया तो माइनस का, ये माइनस था, इक्वल के इस साइड पर आया तो प्लस का। जब ये इस साइड पर आया, ये प्लस वाला पहले लिख लिया, माइनस वाला बाद में, कोई अलग बात नहीं, ठीक है बेटा। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगला स्टेप क्या था, इससे पहले कि मैं ये लिखूं, इधर जरा मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। जब मैंने ऐसा लिखा था, इसके बाद देखना, एक तो ये वाली बात और दूसरी बात ये भी देखो कि ऐसा भी हो सकता है। ये बात भी अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बताया, ठीक है। पहले हमने ये स्टेप लिखना है, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। फिर ये भी हमने कमांड बता देनी है, सही है। अब जरा यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हो रहा है, मैं इसकी जगह ये वाली पूरी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पर आएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 9 माइनस y 1/3। कोई मसला, ये कहाँ से आया, ये बिल्कुल यहाँ से आया। ये मैंने इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करना था, जो कि मैं भूल गया, तो ये इसी तरह चलेगा। कोई मसला। नेक्स्ट वन क्या है, इसको देखो। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आगे लिखूँ बाय रिप्लेसिंग y to x। देखो बेटा बिल्कुल आसान है।
पहला स्टेप मैंने क्या लिया है, क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन पे मैंने ये नोटेशन फॉर्म लगाई है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहते हैं, हमें पता है ऑयलर ने हमें कहा था। उसके बाद हमने क्या किया इसको, उसके बाद मैंने ये लिखा कि f को इस साइड पे लेकर आए, y इनवर्स भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने y को लेट किया और सारी सोल्यूशन ली। सोल्यूशन लेने के बाद x की वैल्यू निकाली है। x की वैल्यू निकालने के बाद मैंने ये बताया कि f ऑफ x की वैल्यू है x। मैंने x की जो वैल्यू थी पूरी उसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया। यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद मैंने वो वैल्यू लिखी है। अब मैं ये करने लगा हूँ कि f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, इसको मैं रिप्लेस करूंगा, मतलब जहां जहां y है वहां पे x को रिप्लेस करूंगा। तो देखिए अब उसके बाद मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने वाला हूँ, इसकी जगह पर मैं क्या रिप्लेस करूंगा, f इनवर्स ऑफ x, जहां पर y है वहां मैं x रिप्लेस करूंगा। यहाँ पर आएगा y माइनस x पावर 1/3, ये हमारा इनवर्स निकला। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मैं सेकंड पार्ट यूज करूंगा, ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट को कैसे करना है, f क्योंकि x की जगह पर -1 रिप्लेस करें वो, तो मैं यहाँ पर सिर्फ -1 रिप्लेस करूंगा। यहाँ पर देखो f ऑफ -1 इंटू -1 इनवर्स, सॉरी, और ये आपके पास क्या आएगा 9 माइनस इंटू -1 पावर 1/3। क्या होगा इसका, पावर 1/3 है, नो आपके पास कोई एक्सेप्शंस नहीं आती, तो यहाँ पे -1 के ऊपर पावर 1/3 होगा, तो -1 वापस रिप्लेसमेंट में आएगा। ऑल्दो कि मैं इसमें सिर्फ रियल नंबर्स को डील कर रहा हूँ, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं की इस पर, तो लिहाजा ये मेरे पास इसका रियल रूट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्योंकि फंक्शन रियल है, +1 विच इज इक्वल टू 10, f इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 10, ये मेरा सेकंड पार्ट निकला इसका आंसर। अब मैं थर्ड पार्ट की तरफ जा रहा हूँ कि थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट को देखने के लिए वैसे मैंने ग्राफिकली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि थर्ड पार्ट का ग्राफ क्या बनता है, तो अब मैं आपको एनालिटिकली या कैलकुलस के तरीके से भी समझाता हूँ कि क्या है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, और इसका वेरी वेरी लास्ट पार्ट जो कि हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसमें मैं पहले वाला पार्ट उठा रहा हूँ, ये वाला सही है। इसमें मैं लिख रहा हूँ f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ पर देखो बेटा कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x क्या कह रहा है। मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में एक बार क्लियर कट ये बता दी थी, जो कि मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे जाना है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये है f की x वैल्यू। इसका मतलब ये है कि f ऑफ x पूरा इंटायर f ऑफ x इसमें जाएगा f की x वैल्यू में, या कोई भी रिप्लेसमेंट में आपके पास वेरिएबल हो उसमें जाता है वो। अब यहाँ पर देखो इसी पैटर्न को अप्लाई करते हुए f ऑफ x क्या है, इसमें ही x की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, माइनस एज इट इज x की क्या वैल्यू है, 9 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 9 की पावर 3। इज इट क्लियर? ये स्टेप मैंने लिया सही। ये कहां से आया, ये f ऑफ x का x वैल्यू था, ये बोला क्लियर है। अब यहां पर देखो, यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस इंटू अंदर अप्लाई करो 9 को, 9 माइनस माइनस प्लस x पावर 1/3 प्लस 9 3। कोई मसला, -9 प्लस 9 कट गए, पीछे क्या बचा, x पावर 1/3 की पावर 3, x पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कटा तो इज इक्वल टू x, मतलब f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। ये पहला पार्ट मैंने डील किया। अब इसी के साथ काफी ही आसान तरीका से हम लोग इसका दूसरा पार्ट डील करते हैं, बहुत आसान है। देखो सेकंड वाला पार्ट, इन दोनों के आंसर x आने चाहिए। अगर x नहीं आ रहा आपके पास तो इट्स मीन दैट कि आपने कहीं पे गड़बड़ की है। ठीक है, प्रूफ में ये आना चाहिए लाजमी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, स्टार्ट करो कैसे होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, f ऑफ x एज ए x यूज हो रहा है,
किस फंक्शन के लिए? एफ इनवर्स ऑफ एक्स के। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की पूरी वैल्यू, जितनी भी वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, ये इसको पुट करना है इसके एक्स के अंदर। आई होप कि मुझे आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है? 9 माइनस एक्स पावर 1/3। यहाँ पर मैंने इसको यूज किया। यहाँ पर देखो, ये x था, ये पूरी वैल्यू सॉरी, यहाँ पर मुझे ये पुट करना था, यहाँ पर मैंने पुट करना था 9 ये वाला माइनस x की जगह पर ये वाली वैल्यू। आई एम रियली सॉरी अबाउट, यहाँ पर 9 और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 3। ठीक है, मतलब कि ये f इनवर्स की वैल्यूज हैं, इसकी ये जो x है ना, x के अंदर मुझे पूरा f ऑफ x का वैल्यू पुट करना था, जो मैं पुट कर चुका हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? 9 माइनस इंटू, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स प्लस 9 की पावर 1/3 और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये 3 से गया, 9 माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस 9 और ये आपके पास आ रहा है 9 माइनस 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 प्लस एक्स प्लस माइनस 9 से 9 गया इज इक्वल टू एक्स। इजी कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इसके साथ हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, और उसके बाद थोड़ी सी डिबेट हमारे पास इनवर्स ऑफ फंक्शन की डोमेन और रेंजेस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ध्यान रहे कि हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बाकी तमाम क्वेश्चन से काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, उन काफ़ी तमाम जो डिफरेंसेस हैं उनको मैं अभी डील करूँगा, क्यों क्या क्या डिफरेंसेस कह रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने ये सिंपल वैल्यू दी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर मैं लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और यहाँ पर है x माइनस 1। क्लियर है? यहाँ पर मैंने लिखा एफ ऑफ, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ऐसे ही होता था पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था कि इसकी जगह मैं पुट करूंगा y, इसकी जगह यहाँ पर आएगा 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। अब हमारा क्या टारगेट था? पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था? हमने सिर्फ x की वैल्यूज निकाली थी, ऐसे ही था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y इस साइड पर है, हमने यहाँ हर एक वैल्यू के ऊपर x को अपेयर करना है। मैंने x को अलग करना है, x की वैल्यूज निकालनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x है। इसके बाद अलग से ये स्टेप आएगा, उसके बाद हमने ये करना है। ये स्टेप हमें क्या बता रहा है कि सिर्फ आप x की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन से x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये पूरी इंटायर वैल्यू इधर आके डिवाइड हो रही है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो रही है। y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स वाई माइनस 1 वाई, सॉरी एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ, वाई फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर आया 2x प्लस 1। कोई मसला? हमारा हदफ क्या है? x की वैल्यूज। ओके, अब हम क्या करते हैं? x वाली वैल्यूज को अलग करो। यहाँ पर हमने क्या किया? एक्स वाई, ये वाला 2x इस साइड पर ला रहा हूँ और ये वाला y इस साइड पर, प्लस 2x माइनस 2x इस साइड पर आया माइनस, इज इक्वल्स टू y प्लस 1। तो उसका माइनस का y था इक्वल टू इस साइड पे गया प्लस 1 और प्लस 1 एज इट इज। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? x इंटू वाई माइनस 2, क्योंकि x दोनों में कॉमन था, और यहाँ पर आया y प्लस 1। कोई मसला? उसके बाद x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 और y माइनस 1 माइनस 2, सॉरी। देखो ना, हमारा पहला स्टेप था, इसको y की रिप्लेसमेंट में लिखा। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता है, मैं इसी स्टेप के बाद नीचे ये लिखना होता है y इनवर्स f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x। ठीक है,
ये पुट किया और उसके बाद फिर ये वाली वैल्यूज सिंपल ही सॉल्व किया आपके सामने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है मुझे कौन बताएगा? बिल्कुल क्या होगा, ये पूरी x की वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो चलिए इसको पुट करते हैं और उसके बाद आगे का इसका फर्दर प्रोसीजर देखते हैं। कमांड जरूरी है हमारे पास कि y इज इक्वल्स टू बाय रिप्लेसिंग y रिप्लेस करें हम लोग x से। अब यहाँ पर देखो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करूंगा मैं, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू y प्लस 1 और y माइनस 1। अब रिप्लेसमेंट लो, f इनवर्स ऑफ x क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या हमारे पास आएगा? जी हाँ, यहाँ पर आएगा x प्लस 1 और यहाँ पर आएगा x माइनस 2। ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x निकल आया। अब इसके साथ इसका इनवर्स वाली वैल्यू f ऑफ इनवर्स माइनस 1 हमने फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे होगा? ये आ गया हमारे पास f इनवर्स ऑफ माइनस 1। f इनवर्स ऑफ माइनस 1 का क्या मतलब है कि f इनवर्स ऑफ माइनस 1 की जगह माइनस 1 हमने पुट करना है x की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या होगा, माइनस 1 प्लस 1 ओवर माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 0 ओवर माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास f ऑफ माइनस 1 का आंसर आया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने तीसरा स्टेप हम लोग को प्रूफ करना है, वो क्या है? वो तीसरा स्टेप ये है कि f ऑफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू f इनवर्स इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x। ये लास्ट वाला टॉपिक, ओके। अब यहाँ पर इनवर्स ऑफ x की बात हो रही है, ये वाली पूरी बात, ठीक है। तो हमें इसको बहुत ही ग्रैप के साथ हमने इस क्वेश्चन को करना है। ध्यान रहे कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है हमारे पास, और ये देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन का है क्वेश्चन, ठीक है। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा, इंतहा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब लॉन्ग में पूछेगा तो सारे ही स्टेप्स को पूछेगा, मतलब f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स ऑफ माइनस 1 और ये वाला पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बेटा क्या करना है मैंने, लेफ्ट टू राइट, मतलब इसकी सारी वैल्यूज f में पुट करनी है, f इनवर्स की सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। देखिए यहाँ पर देखिए 2 ये वाला x की जगह मुझे क्या पुट करना है? ये इंटायर वैल्यू x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर आएगा x प्लस 1 और x माइनस 2। ये पूरी बात हो गई, यहाँ पे प्लस 1, क्लियर है। उसके साथ नीचे मेन फ्रैक्शन, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? x प्लस 1 और x माइनस 2, और यहाँ पर आएगा माइनस 1, ठीक है। चलो मैं ये वाला फ्रैक्शन है ना, इसको मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़े फ्रैक्शन ब्लैक कलर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अलग-अलग इसकी जो है एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है? f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है? यहाँ पर देखो एलसीएम लो इसका, 2 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, और नीचे आपके पास आया x माइनस 2 प्लस 1, और नीचे मेन फ्रैक्शन में यहाँ पर हमारे पास आया x प्लस 1 माइनस इंटू एक्स माइनस 2 ओवर x माइनस 2। ये वाली बात सुनना, ये नीचे वाली इसकी बात करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, ठीक है। अब मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक डिनोमिनेटर में आपके पास 1 हो और दूसरा डिनोमिनेटर में अदर वैल्यूज हो, तो हमने क्या करना है, वो जो अदर वैल्यू है उसका एलसीएम हमने नीचे रिपीट करना है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर क्योंकि दो वैल्यूज अलजेब्रा में जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। अलजेब्रा में जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं तो जो डिनोमिनेटर्स होते हैं अगर वो डिफरेंट वैल्यूज हो तो उनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा जाता है। अभी देखो ये डिफरेंट वैल्यूज है, इनको मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा है। इसको हाइड किया x माइनस 2 को, और इधर से x माइनस 2 को हाइड किया, तो पीछे हमारे पास क्या बचा? 1 सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह यहाँ पे माइनस है, माइनस आ गया, 1 को हाइड किया, यहाँ से 1 को हाइड किया, तो क्या बचा? 1
और यहाँ पर क्या बचा x माइनस टू सिंपली 1 के साथ ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। आई होप मुझे आपको ये एलसीएम समझ आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ये जो एलसीएम मैंने लिया है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद इस ऊपर वाले की भी हरकत देख लीजिए। यहाँ पर देखिए f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x, इस ऊपर वाले की हरकत। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अलजेब्रा में क्या होता है कि दो डिफरेंट आपके पास अगर एलसीएम है, मतलब मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा जाता है। ये देखो, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, इनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखो। मल्टीप्लाइड फॉर्म में कैसे आएंगे, यहाँ पर देखो, बहुत आसान है बच्चे, सिर्फ एक दफ़ा करने की जरूरत। यहाँ पर देखो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स थे तो यहाँ पर मैंने x माइनस 2 लिखा और इंटू यहाँ पर 1 लिखा। x माइनस 2 इंटू 1, ऊपर क्या आया 2 इंटू एक्स प्लस 1। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर 2x इंटू एक्स प्लस 1 ही आना है? यहाँ पर देखो 2x प्लस 1 दैट इज 2x प्लस 1। इसे क्या बचा 1 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ से 1 को हाइड करो, यहाँ से 1 को हाइड करो, पीछे क्या बचता है। जब मैंने 1 को हाइड किया, यहाँ से भी 1 को हाइड किया 1 और यहाँ से भी 1, तो मेरे पास बचता है x माइनस 2। तो यहाँ पर आएगा x माइनस 2 इंटू 1, क्लियर है। और नीचे फिर ये वाली वैल्यू x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 ओवर x माइनस 2। कोई मसला। अब इसी स्टेप को, ये वाला स्टेप जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको देखिए कैसे होगा। f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, ऊपर वाली, ये ऊपर वाली वैल्यू को देखो, यहाँ पर क्या होगा 2x प्लस 2 प्लस x माइनस 2, नीचे आपके पास आएगा x माइनस 2, ये वाला बड़ा ब्रैकेट मेन फ्रैक्शन। उसके बाद x प्लस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ पर आएगा x माइनस 2, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखना बेटा इस वाली बात को, ये x माइनस 2 x प्लस 2 गया, उसके बाद ये क्या होगा, इसको देखो क्या होता है 3x, और उसके बाद जी हाँ, अब यहाँ से देखो मैं ये वाला स्टेप बिठा रहा हूँ, तो मसला है स्टेप में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास आ रहा है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा 3x और यहाँ पर आएगा x माइनस 2। तो मेन ब्रैकेट ये 3x और x माइनस 2, ये मेन ब्रैकेट, और यहाँ पर देखो ये इससे कट गया, पीछे क्या बचा 3 ओवर x माइनस 2। क्लियर है। अब ये ओवर का ओवर है, ये एक मेन फ्रैक्शन है, ओवर का ओवर है, तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल अकर करेगा। रेसिप्रोकल आएगा ना, मतलब उलट उलट आएगा। यहाँ पर देखो ये इससे कटा, ये इससे कटा। सरप्राइजिंगली ये देखो ये क्या आया f ऑफ f, मतलब कि हमने जो स्टेप्स लिए थे उसमें कोई दोहराई नहीं है, वो बिल्कुल ठीक थे। यहाँ देखो हमारे पास आंसर यही है और यही आना चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी चेंजिंग आई तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ध्यान रहे ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारे सेकंड ईयर के लिए। अब नेक्स्ट इसका देखो पार्ट क्या होगा। अब इसका बड़ा वाला पार्ट, अगला पार्ट क्या है कि हमने इसको प्रूफ करना है कि ये क्या कह रहा है। इसको प्रूफ करने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। सेम प्रोसेस का मतलब जैसे मैंने पहले वाला काम किया था, मुझे लेफ्ट टू राइट जाना है, मतलब कि इसकी एंटायर वैल्यूज मुझे इसमें पुट करनी है। इसकी एंटायर वैल्यूज इसमें पुट करनी है, इसमें करें पुट। अब यहाँ पर देखें ये x प्लस 1 है, x की जगह मुझे क्या पुट करना है, ये पूरी एंटायर वैल्यू पुट करवाओ। यह आएगा 2x प्लस 1 और यहाँ पर आएगा x माइनस 1। ये जो है ये मेन ब्रैकेट मैंने थोड़ी सी बड़ी कर दी, प्लस 1, क्लियर है। फिर इसी तरह 2x प्लस 1 और यहाँ पर आएगा x माइनस 1 माइनस 2। कोई मसला यहाँ पर देखिए क्या होगा।
यहाँ पर मेरे पास आ रहा है एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या पर आएगा 2x प्लस 1। अब इसके नीचे मैं बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ, अलजेब्रा में डिनोमिनेटर अगर आपके पास डिफरेंट हो दो वैल्यूज के, डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट हो दो वैल्यूज के, तो वो सिंपली इनका एलसीएम मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है। यहाँ पर देखो इसका एलसीएम मैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखता हूँ। यहाँ पर देखो x माइनस 1 इंटू 1 और यहाँ पर आएगा x प्लस 2 और यहाँ पे प्लस। अब देखो x माइनस 1 को हाइड करो, यहाँ से x माइनस 1 को हाइड करो, पीछे क्या बचता है 1, यही 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद प्लस है, प्लस मैंने लिखा 1 को हाइड करो, यहाँ से 1 को हाइड करो, यहाँ से 1 को, पीछे क्या बच रहा है x माइनस 1 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। और इसी तरह नीचे 2x प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिफरेंट वैल्यू है डिनोमिनेटर में, तो डिफरेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पर देखो x माइनस 1 इंटू 1, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आएगा -2 इंटू एक्स माइनस 1। सर को कैसे पता चला x माइनस 1 को हाइड करो, पीछे 1 बचता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 1, सॉरी ऐसा कह रहा हूँ, 1 उससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और इसी तरह -2 मतलब x माइनस 1 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस मतलब x इंटू एक्स माइनस 1 आया। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा इसका नोटेशन था। अब इसको हम लोग और मजीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, इस वाली सॉल्व। अब यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, नीचे आपके पास बचा x माइनस 1, फिर उसके बाद बिल्कुल मेन फ्रैक्शन यहाँ पे मैं इक्वल टू डाल देता हूँ, यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 और नीचे आपके पास क्या बचेगा x माइनस 1। कैसा आइडिया है? यहाँ पर देखो कोई मसला है स्टेप में थोड़ा सा भी, ओके। अब यहाँ पर देखो ये इससे कटा x माइनस 1 मतलब माइनस x है प्लस 2x है, तो ये आएगा x ऊपर में और नीचे आपके पास आएगा x माइनस 1। फिर इसी तरह नीचे फैक्टर, इसी तरह ये -2 से क्या प्लस 2x से, और इसी तरह ये और ये, यहाँ पर आपके पास आया 3 ओवर x माइनस 1, सही है। अब क्या होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे, ठीक है। अब रेसिप्रोकल होना क्या होगा, जब दो वैल्यूज बटा की फॉर्म में होती है तो उसका रेसिप्रोकल अकर होता है। रेसिप्रोकल अकर करवाओ इसका कैसे। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने इस पूरी एंटायर वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दिया, इस पूरी वैल्यू को उल्टा करके मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा। रेसिप्रोकल का मतलब ये था, ये इससे कटा, ये इससे कटा, पीछे आपके पास बचा x। ये रेसिप्रोकल कैसे हो, पता है ना कि अगर आपके पास दो वैल्यूज ओवर की फॉर्म में हो, ये देखो मेन ओवर लगा हो, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये आपके पास आया f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स इनटू f ऑफ x। देखो दोनों वैल्यूज हमारे पास x की सेम आई, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ। हमने ये दो ही क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। हमारी वीडियोस काफ़ी लंबी होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उन वीडियोस में कोई फजूल बातें करते हैं। हमारा मटेरियल है, ठीक है, हमने उसको सॉल्व करना है। अगर मैं यही शॉर्ट करके समझा दूंगा तो आप लोग को सही समझ में आएगी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे साथ ये गिला था कि सर आप बहुत लंबी वीडियोज़ बनाते हैं, तो वीडियोस लंबी बनाने का मतलब ही यही है कि जो हम लोग पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये आपके अंदर फीड भी हो जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब के ऊपर ऑल का बटन है तो उसको भी क्लिक करें। इंशाल्लाह अंटिल टू द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी बैक। अल्लाह हाफिज़।